आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम टेंसेस सीरीज़ में सेकंड टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स की अपडेट्स मिलती रहें। स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए भी मैंने आपको यहाँ पर आपके लिए एक सेंटेंस लिखा है, बच्चे शोर मचा रहे हैं। ये वही सेंटेंस है जो हमने इंडेफिनिट में किया था, उसी को अब हम कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब हम इसको कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे तो हमने जब सेंटेंस को देखा तो सेंटेंस को देखने के बाद सबसे पहला काम हमने क्या करना है, स्टेप 1 में हमने इन तीन चीज़ों को इन तीन चीज़ों को करना है। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। हमने टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, और रहे से पता चल रहा है कि कॉन्टिन्यूस है। बच्चे शोर मचा रहे हैं, इट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, हमने ये टेंसेस के टेबल में भी हमने ये देखा था कि हैं जो है वो प्रेजेंट की पहचान होती है, और रहा रहे रही कॉन्टिन्यूस में आता है। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो कि कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों में रहा रहे रही इस्तेमाल होता है, तो आपने चेक करना है कि क्या इसमें कोई वक्त या टाइम दिया हुआ है। अब इसमें टाइम नहीं दिया हुआ, इट मीन्स कि ये कॉन्टिन्यूस है। अगर इसमें टाइम दिया हुआ होता तो फिर जैसे बच्चे 10 मिनट से शोर मचा रहे हैं, तो अगर 10 मिनट टाइम दिया हुआ होता साथ में, तो फिर ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता। तो इस वजह से आपको ये पता है कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आइडेंटिफिकेशन हो गई। उसके बाद अब हमने देखना है कि कॉन्टिन्यूस की आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब आपने देखना है कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है। तो जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसमें हम इज़ एम आर यूज़ करते हैं, और साथ में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING को यूज़ करते हैं। अब ये तीनों चीज़ों की हमारी आइडेंटिफिकेशन डन हो गई है। स्टेप 1 कंप्लीट करने के बाद अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, जो कि है हमारा फार्मूला। हमने यहाँ पे अब फार्मूला लिखना है अपना, जो हमने लास्ट टाइम भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हमने किया था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। स्टेप 2 स्टार्ट किया। अब हमने फार्मूला लिख लिया है। अब आपको हम पहले भी ये देख चुके हैं कि जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, लेकिन चले हम इस वीडियो में दोबारा कर लेते हैं टेंस में, कि सब्जेक्ट हमेशा काम करने वाला होता है, जिसको हम उर्दू में फ़ाइल कहते हैं, जो काम कर रहा होता है। अब इस सेंटेंस में बच्चे शोर मचा रहे हैं, इस जुमले में सब्जेक्ट क्या है? डेफिनेटली जो काम करने वाला है फ़ाइल है, यानी बच्चे। इसकी इंग्लिश होगी चिल्ड्रन, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट हमने पुट कर दिया। अब नेक्स्ट चीज़ है हेल्पिंग वर्ब। अब जब यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर यूज़ होता है, तो इज़ किसके साथ यूज़ होता है, एम किसके साथ यूज़ होता है, और आर किसके साथ यूज़ होता है? इज़ हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, आर हमेशा प्लूरल के साथ यूज़ होता है, जबकि एम जो है वो आई के साथ यूज़ होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक दफ़ा इसको लिख देते हैं। इज़ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है। एम जो है वो आई के साथ यूज़ होगा, और आर वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है, तो हम प्लूरल के साथ क्या यूज़ करेंगे? आर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने लिखना है हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हमने पुट कर देना है आर, चिल्ड्रन आर। फॉर्म ऑफ वर्ब अब हमने लगानी है, तो इस टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट के साथ ING यूज़ होता है। तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर जो काम हो रहा है शोर मचाना, तो शोर ऑब्जेक्ट है, और जो मचाना है वो यहाँ पर आएगा काम के तौर पे, वर्ब के तौर पे। तो हमने इसकी फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि शोर मचाने के लिए हम मेकिंग नॉइस का वर्ड यूज़ करते हैं, तो जो यहाँ पे वर्ब है वो मेक होगा। तो हम यहाँ पर मेक के साथ मेक इज़ फर्स्ट फॉर्म, तो हम इसके साथ ING यूज़ करेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब में। अब नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट पुट कर देंगे नॉइस। तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइस कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमने इसको नेगेटिव सेंटेंस में, अच्छा अब एक डिफरेंस आप यहाँ पर देख लें। प्रेजेंट टेंस में जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि हम वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को पुट नहीं करते, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बाकी प्रेजेंट के तीनों टेंसेज में हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पुट करना है। ठीक है, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और वो भी पॉजिटिव सेंटेंस में।
अब हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर हम इन सब में फार्मूले के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पुट करेंगे, ठीक है। तो अब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए हमने इसी तरह से सब्जेक्ट उतारना है। हेल्पिंग वर्ब भी एज इट इज़ आएगा। हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं, मैं दोबारा सेंटेंस नहीं लिख रही, बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं। तो यहाँ पर हम जब इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो चिल्ड्रन एज इट इज़ आएगा, आर एज इट इज़ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं तो हम यहाँ पर नॉट लगा दें। चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग नॉइस, हम बाकी सारी चीज़ों को एज इट इज़ फार्मूले में पुट कर देंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। अब हमने जब इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने में भी हमने हेल्पिंग वर्ब को जुमले के सेंटेंस के स्टार्ट में ले आना है। आर स्टार्ट में आ जाएगा, और चिल्ड्रन और चिल्ड्रन मेकिंग नाइस, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, और चिल्ड्रन मेकिंग नाइस। अब इसके बाद जब हम इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमने जहाँ पे नॉट लगाया था हम उसको एज इट इज़ उसी जगह पर रखेंगे और बाकी हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो एज इट इज़ आएगा। आर, फिर उसके बाद चिल्ड्रन, और हमने नॉट लगाया था, उसके बाद आर को स्टार्टिंग में लाए थे और नॉट को हम उधर ही रहने देंगे, मेकिंग नाइस। ये हमारा आर चिल्ड्रन नॉट मेकिंग नाइस हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो चुका है। इसी तरह से अगर हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है आई, तो हम आई के साथ आर की जगह हम हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट में अगर हमारे पास आई आ जाता है तो हम सब्जेक्ट में आई होगा तो हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट में चाइल्ड आ जाता है, सिंगुलर आ जाता है, तो सिंगुलर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने इसमें अप्लाई करके चेक करनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट टेंस के साथ। अल्लाह हाफिज़।